हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति और आज हम क्लास 11th की स्नैपशॉट का एक प्ले करने जा रहे हैं जिसका नाम मदर्स डे है और जो कि JB प्रिस्ले ने लिखा है। इसकी मैं एक हिंदी में वेरी शॉर्ट समरी बताने जा रही हूँ विच विल लाइक। तो सबसे पहले बेसिकली इस प्ले में जो है एक मदर की सिचुएशन को दिखाया गया है। जैसे घर में हम सभी के काम को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो फादर हो या बच्चों की स्कूल्स की अचीवमेंट हो, बट हम अपनी मदर की जो है घर के काम को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। हम वीकेंड्स पे छुट्टी लेते हैं, घूमने जाते हैं, पर हमारी मदर कहीं पे घूमने या कोई छुट्टी नहीं लेती। वो हमेशा ना पूरे साल काम करती है, फिर भी हम जो है अप्रिशिएट कम करते हैं काम को। तो उसी पे एक इसी प्ले में मदर की एक जो है स्टेटस को दिखा रखा है कि अगर वो अपने अधिकार मांगती है तो दूसरे लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। घर के फैमिली मेम्बर उनको पसंद नहीं आता अगर वो थोड़ा चेंज चाहती है अपनी ज़िंदगी में। अगर वो कहीं घूमना चाहती है तो उसे घूमने के लिए पूछते हैं कि कहाँ घूमना चाह रही है। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन एक मदर पर लगा दिए जाते हैं। तो ये जो प्ले है, तो इस प्ले में मेनली 5 कैरेक्टर्स हैं। मिसिज एनी पियर्सन नंबर 1 पे, मिसिज एनी पियर्सन जो कि एक इसमें माँ की भूमिका निभा रहे हैं, जिस पे ये प्ले आधारित है, इसलिए इस प्ले का नाम मदर्स डे भी है। और इनके हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन। इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, डोरिस पियर्सन और साइरिल पियर्सन। डोरिस का नाम डोरिस एक लड़की है और साइरिल एक लड़का है। और मिसिज एनी पियर्सन की जो फ्रेंड है उनका नाम है मिसिज फिट्जजेराल्ड। तो जो प्ले होता है वो शुरू होता है, जैसे एक स्टेज होता है उस पर आप इसको एज्यूम करके चलिए। लेफ्ट साइड में मिसिस फिट्जजेराल्ड है, राइट साइड में जो है मिसिस पियर्सन बैठी हुई है। दोनों की पर्सनालिटी में बहुत चेंज है। फिट्जजेराल्ड जो है, मिसिस फिट्जजेराल्ड जो है आयरलैंड वासियों की बात ही गंभीर आवाज में बात करती है। उनकी भयावह और थोड़ी व्याकुल करने वाली पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिसे कहा जा सकता है। और मिसिस पियर्सन धीमी धीमी सहमी आवाज में बोलती है और जिसे पता चलता है कि वो लंदन की एक उपनगरीय निवासी है। तो जो स्टेज की सेटिंग है उसमें पर्दा हटता है, लिविंग रूम दिखाया गया है। एक टेबल है, उसके साइड में 2 कुर्सियां बैठी है रखी हुई हैं। लेफ्ट में जो है फिट्जजेराल्ड है, राइट में मिसिस पियर्सन है। और दोनों जो है मिसिस फिट्जजेराल्ड जो है वो एक फॉर्चून टेलर है। वो भाग्य बता रही है मिसिस पियर्सन का कि तुम्हारा भाग्य अच्छा हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो तो। और ये लंदन के एक सबर्ब, लंदन के एक उपनगर में वहां पर रह रहे हैं। इनका घर अच्छा है, मतलब जिसे अच्छा कंसीडर कर सकते हैं हम घर को, वैसा है। तो मिसिस फिट्जजेराल्ड मिसिस पियर्सन से कहती है कि तुम्हें अपने पति की और बच्चों की हर जो है बेकार की ख्वाहिश को नहीं मानना चाहिए। अपना भी थोड़ा ध्यान रखा करो, कहीं घूमने जाया करो। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें वैसा बना सकती हूँ। लेकिन मिसिस पियर्सन कहती है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है सब कुछ करना। तो जो है मिसिस फिट्जजेराल्ड, तो अब मिसिस फिट्जजेराल्ड सजेस्ट करते हैं मिसिस पियर्सन को कि मुझे एक टेक्निक आती है जिससे जो है हमारी बॉडी तो वही रहेगी लेकिन जो बिहेवियर है, सोल टाइप में जो है बिहेवियर बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा। तो पहले तो मिसिस पियर्सन मानती नहीं, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो मिसिस फिट्जजेराल्ड मिसिस पियर्सन का हाथ पकड़ती है और एक लैम्डा आमडा कुछ ऐसे करके मंत्र बोलती है, जिससे जो है दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है लेकिन बॉडी वही रहती है। तो अब यहाँ पर अगर मैं मिसिस फिट्जजेराल्ड का नाम लूँ तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है उनकी पर्सनैलिटी पियर्सन की है। और अगर मैं पियर्सन का नाम लूँ तो आप समझ जाएगा कि जो पर्सनैलिटी है वो फिट्जजेराल्ड की है। ओके, तो जो अब दोनों ने पर्सनैलिटी चेंज कर ली है, तो अब जो मिसिज पियर्सन है वो फिट्जजेराल्ड को जाने के लिए कहती है कि इससे पहले कोई आए तुम यहाँ से चली जाओ। तो दोनों चले जाते हैं। अब जो है डोरिस की एंट्री होती है। डोरिस अपनी माँ से कहती है कि आपने मेरी येलो सिल्क ड्रेस प्रेस कर दी क्योंकि मुझे आज चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जाना था। तो जो उसकी माँ जो है मिसिस पियर्सन कहती है कि तुम्हें चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जाना था तो अपनी सिल्क ड्रेस खुद प्रेस कर लो। वैसे भी मुझे वो जो है एक तो आधा पागल लगता है और जो है और आधा मुझे वो जंगली हिरन जैसा लगता है। तो जो डोरिस है वो रोने को सी हो गई है एकदम। फिर उसके बाद सीरियल की एंट्री होती है। सीरियल कहता है आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई अभी तक। तो वो कहती है अपने आप बना लो चाय। ऐसे ही वो डोरिस को भी कहती है कि अपने आप ही अपनी ड्रेस प्रेस कर लो। फिर उसके बाद जो सीरियल होती है, सीरियल जो होता है वो कहता है कि जो मैंने आपको सामान कहा था निकालने के लिए कि आपने मेरा सामान निकाल दिया और कुछ सामान ठीक करना था वो ठीक कर दिया। वो कहती है कि नहीं, मैं किसी का कोई सामान ठीक नहीं करूँगी, अपना खुद ठीक कर लो। तो जो है वो, तो जो सीरियल है वो कहता है कि क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। वो कहती है कि अपने आप रसोई में से ले लो। तो रसोई में जाता है, दूध और ब्रेड अपने हाथ में ले आता है। और इस इंसिडेंट से पहले जो है वो जो है सीरियल माँ से कहता है कि हम पूरा हफ्ता काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, फिर भी आप हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। तो जो मिसिस पियर्सन होती है वो कहती है हाँ तुम्हें तो फिर भी सैटरडे संडे की छुट्टी मिल जाती है लेकिन मेरे को तो वो भी नहीं मिलती और इस बार मैं अपने सैटरडे संडे की छुट्टी ले आऊँगी। लेकिन
तो जो डोरिस कहती है कि आप हमारे लिए खाना भी नहीं बनाओगे, वो कहती है इतना एहसान कर दूंगी तुम पे, खाना बना दूंगी तुम्हारे लिए, और सैटरडे संडे को मैं कुछ नहीं करूंगी। और फिर वो सीरियल से कहती है और इस बार हो सकता है मैं घूमने भी जाऊं। तो वो कहता घूमने जाएंगी, आप किसके साथ घूमने जाएंगी? तो उसने कहा ये तुमसे रिलेटेड नहीं है, तुम भी तो अपना पूरा समय खराब करते रहते हो, मैं तुमसे पूछती हूँ, बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैं कहाँ घूमने जाऊंगी और किसके साथ घूमने जाऊंगी। और जो है सिरिल जो है अपनी माँ को जो है बियर पीते हुए भी देख रहा था और वो सिगरेट पीते हुए देख रहा था, तो उनको हैरानी हो रही थी इनको क्या हो गया एकदम। तो डोरिस और सिरिल दोनों दोनों इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि माँ को क्या हो गया, क्या इनका सर टकरा आ गया कहीं पे? तो सिरिल कहता है मैं तो पापा का इंतजार कर रहा हूँ, वो आके कैसा रिएक्शन देंगे, क्या पापा के सामने भी मम्मी ऐसा ही बिहेवियर करेगी? तो दोनों हंस रहे होते, तो मिसिस पियर्सन कहती है तुम दोनों किस बात पे हंस रहे हो? वो कहते हैं कि हम अपना जोक पे हंस रहे थे। वो कह रही मुझे भी बताओ तुम क्या जोक कर रहे हो? वो फिर दोनों बच्चे कहते हैं कि आप तो जानती है कि हमें जो है आपको हमारे जोक पसंद नहीं आते। उसके बाद वो कहते हैं मुझे तो तुम्हारे जोक पे जो है उबासियाँ आती है। उसके बाद जॉर्ज पियर्सन की एंट्री होती है। जॉर्ज पियर्सन डोरिस पियर्सन को रोता हुआ देखते हैं और वो कहते हैं इसे क्या हुआ? तो जो मिसिस पियर्सन एनी पियर्सन होती है वो ऐसे कहती है कि इससे ही पूछ लो क्या हुआ। वो ये ऐसे जवाब सुन के भौचक्के रह जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी चाय मत बनाना, मेरे को आज एक क्लब में जाना है, मैं वहाँ पर ही जो है गेम वगैरह होगा वो खेलूंगा और वहीं पे खाने का इंतजाम भी होगा। तो वो कहता है कि मिसिस पियर्सन कहती है कि चाय ना बनाऊँ तुम्हारे लिए, वो तो मैंने बनाई ही नहीं। फिर जो है जॉर्ज कहते हैं क्यों नहीं बनाई तुमने चाय मेरे लिए? फिर मिसिस पियर्सन कहती है तुम्हें एक तो चाय पीनी नहीं और फिर मैंने चाय नहीं बनाई, तुम इतना गुस्सा करने क्यों लग रहे हो? तुम ये सब ना बार में जाकर करना। तुम तो कुछ इस तरह से कह रहे हो, मान लो तुम बार में गए हो, तुमने जो है वेटर को कहा हो कि मुझे बियर मत देना, लेकिन फिर तुम खुद ही नाराज हो गए क्योंकि उसने तुम्हारे गिलास में बियर नहीं डाली। और मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि जो तुम बार में जाते हो ना, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं क्योंकि तुम बहुत मोटे से दिखते हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम डेली डेली बार में ना जाते। और मैं नहीं चाहती कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, लेकिन फिर भी लोग उड़ाते क्योंकि तुम मोटे हो। तो जो है वो सिरिल जॉर्ज सिरिल को बुलाता है कि तुम बताओ तुम मेरे साथ बार में गए थे, क्या ऐसा होता है? तो सिरिल जो है अपने हाथ में ब्रेड और दूध होता है उसके हाथ में, वो कहता है कि हाँ ऐसा होता है पिताजी। तो जो जॉर्ज पियर्सन को गुस्सा आता है तो वो दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो है फिट्जरल्ड की एंट्री होती है, मिसेस फिट्जरल्ड की। वो गेट पे आती हैं तो वो डोरिस को सिरिल को कहती है कि भाई तुम देखो कौन आया। तो फिट्जरल्ड वो कहता है कि मिसेस फिट्जरल्ड आई है। वो कहता है कि आपकी वही फ्रेंड आई है, बेकार सी फ्रेंड आई है, कुछ इस टाइम में कहता है। वो कहता है तुम्हें उनकी बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं है, वो तुमसे ज़्यादा समझदार है, उनको इज्जत से अंदर लिया। फिर वो उनको इज्जत से अंदर ले आता है। डोरिस वहाँ पर आती है तो मिसेस फिट्जरल्ड उनसे कहती है कि तुम आज चार्ली स्पेंसर के साथ घूमने जाने वाली थी, गई नहीं। वो कह रही हो इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम मेरे को ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो जो है उसकी माँ जो है मिसेस पियर्सन वो कहती है तमीज से बात करो, ये तुमसे बड़ी हैगी और इन्हें साफ साफ बताओ क्या हुआ। तो वो कहती है मैं चार्ली स्पेंसर के साथ नहीं जा रही क्योंकि मेरी आज शर्ट आयरन नहीं हुई है। फिर जॉर्ज पियर्सन भी आ जाते हैं वहां पर। वो फिर मिसिस फिट्जरल्ड को देखकर वहां खुश नहीं होते और वो सोफे पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद मुझे लगता है आप थोड़ी देर के लिए यहीं पे आई है। तो वो फिर से मिसिस पियर्सन उनको डांटते हैं कि मेरी पहली बात तो जब तुम घर में आते हो गुड मॉर्निंग या गुड ग्रीटिंग्स क्या क्या आया करो, क्योंकि तमीज होती है किसी चीज को बात करने की। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि इट्स ओके जॉर्ज, कुछ नहीं होता। तो जॉर्ज कहते हैं तुमने मेरे को जॉर्ज कैसे कहा? क्योंकि वो उनकी मतलब वाइफ थी ना, तो वो उस अधिकार से कह रही थी। तो जॉर्ज को लेकिन पता नहीं कि वो उसकी वाइफ है। तो वो कहता है कि तुमने मेरे को जॉर्ज कैसे कहा? वो कहते हैं बट इट्स ओके दैट्स ऑल राइट। फिर से जो है मिसिस पियर्सन उनसे ताना मारती है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें तो बार में जाना था ना। उसके बाद फिर वो कहती है कि मुझे और मिसेस फिट्जरल्ड को यहाँ पर अकेला छोड़ दीजिए क्योंकि हमें जो है काम है आपस में कुछ। तो वो सब चले जाते हैं बाहर, कमरे में वो दोनों रह जाते हैं। तो मिसेस पियर्सन फिट्जरल्ड कहती है कि अब हमें अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेनी चाहिए। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि अभी नहीं करते, थोड़ा देर रुक जाओ। लेकिन फिर मिसेस पियर्सन जो है फोर्स करती है उसको कि हमें अपनी पर्सनैलिटी अब चेंज कर लेनी चाहिए। तो दोनों अपनी पर्सनैलिटीज चेंज कर लेती हैं और वो फिट्जरल्ड वहाँ से जाने लगती हैं। फिर जब सारी फैमिली अंदर आती है तो फिर गेट पर खड़ी हुई फिट्जरल्ड फिर से कहती है कि याद रखना मैंने जो तुम्हें कहा और दोबारा ज़रूर आना। तो एकदम अब सब अपनी पर्सनैलिटी पे आ गए, फिट्जरल्ड अपनी पर्सनैलिटी में और पियर्सन अपनी पर्सनैलिटी में। अब सारे जो है मिसिस पियर्सन से पोलाइटली बात कर रहे हैं और मिसिस पियर्सन भी बहुत पोलाइटली बात कर रही है। तो मिसिस पियर्सन जो है अब कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कुछ खाने का बना देती हूँ, लेकिन फिर जो है बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं सपर हम तैयार कर लेंगे।
और उसके बाद जो है वो फिर मिसिस पियर्सन कहती है ओके ठीक है, हम आज एक फैमिली में मतलब रम्मी मिलके खेलेंगे, एक ताश का गेम होता है। तो जो मिसिस फिट्जजेराल्ड है वो अपने पति जॉर्ज स्पेंसर के साथ जो है ताश रम्मी गेम खेलती है, और बच्चे जो है खाना तैयार करते हैं और सब मतलब अच्छा हो जाता है, वो अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आती है कि हमें अपनी मम्मी के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि घर का काम आसान हो सकता है लेकिन वो टाइम कंज्यूम करता है। सब्जी और रोटी बनाना आसान होता है लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस होता है, पूरा दिन घर के कामों में चला जाता है। और अगर हम थोड़ा सा किसी को अप्रिशिएट कर देते हैं उसके काम के लिए, तो उसे हमारी माँ को अगर हम अप्रिशिएट कर देते हैं थोड़ा, तो उन्हें अंदर से बहुत खुशी होती है और वो और अच्छे दिल से और पॉजिटिव वे में हमारे लिए खाना बना पाती है, और घर का जो माहौल है वो भी पॉजिटिव बना रहता है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। और if you like my video then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.